नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अध्याय फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डीसी मोटर के बारे में। इसमें सेकंड है अल्टरनेटर। डीसी मोटर क्या होती थी, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो मशीन होती थी वो डीसी मोटर होती थी। अल्टरनेटर क्या होता है, जस्ट उसका विपरीत होता है, अपोजिट। ये क्या काम करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अल्टरनेटर या जिसे हम एसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन क्या कहलाती है, अल्टरनेटर या एसी जनरेटर। सिद्धांत क्या है इसका, अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र में से किसी एक को हिलाया जाता है तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब जब हम उस हैंडल को घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में से तो उसके चालक में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसमें उत्पन्न हुए ईएमएफ स्लिप रिंग की सहायता से सीधे ही बाह्य परिपथ में पहुंच जाता है। जब स्टेशनरी चालक को वैकल्पिक रूप से अल्टरनेटर के घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो यह स्टेटर प्रत्यावर्ती एसी उत्पन्न करती है। मतलब जब हम उस जनरेटर के हैंडल को घुमाते हैं, उसको जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल के कारण वो रोटेट होने लगता है रोटर, और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें नेक्स्ट है अल्टरनेटर की कार्यप्रणाली। अल्टरनेटर कैसे काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्टरनेटर की कार्यप्रणाली, इसमें क्या होता है, जब एक कंडक्टर कोयल, इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है ABCD, को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन किया जाता है तब मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर एक स्थिति में कोयल स्लिप रिंग से जुड़ा होगा और लोड कनेक्ट होगा। ब्रश से जो स्लिप रिंग से जुड़ा होगा जब कोयल की घड़ी की दिशा में घूर्णन करेगा तब इस स्थिति में उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड दाएं हाथ के नियम के अनुसार उस दिशा में होगा। जब कोयल जब घड़ी की दिशा में घूमता है तो आधे समय अंतराल के बाद की स्थिति बदल जाती है। इस स्थिति में उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कोयल में होगी। इसका मतलब आधे समय अंतराल के बाद प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी। जैसे हम इसमें डायग्राम में आपको समझाते हैं। इसमें क्या होता है, ये पूरा अल्टरनेटर है, जनरेटर है। इसमें क्या होता है, ये एक नॉर्थ पॉइंट होता है और एक साउथ पॉइंट होता है। ये शाफ्ट होती है अल्टरनेटर की। इसको जब हम घुमाते हैं, जब इसको हम रोटेट करते हैं तो इसके रोटेट करने से ये जो N और S पोल्स हैं इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये रोटर जो लगा हुआ है, जो इसमें शाफ्ट, वो रोटेट करने लगती है और यह यांत्रिक ऊर्जा जो हम इसको रोटेट करने जो यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं उसको ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ये 360 डिग्री पर स्थित है। नेक्स्ट है इसमें ध्रुवों की गति एवं आवृत्ति के मध्य संबंध क्या होता है, F इक्वल टू होता है Pn/120। F होती है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, P पोल्स, N जो रोटर की स्पीड होती है वो, और 120 इसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी निकालने का। इसमें अल्टरनेटर की संरचना दिखाई गई है अब आगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बॉडी के बारे में। जैसे हमने डीसी मोटर देखा था, बॉडी सब में सेम होती है। जैसे इसमें बताया गया है, बॉडी मशीन के बाह्य भाग को हम बॉडी या फ्रेम कहते हैं। ये कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील की बनाई जाती है। इसके मुख्य कार्य निम्न है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना। जो मशीन के जो अंदर जो सभी भाग होते हैं उनको सुरक्षित रखने का काम बॉडी करती है, ताकि उसमें पानी वानी या कुछ और न जाए। सेकेंड, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के लिए
पथ प्रदान करने का काम भी बॉडी करती है। बॉडी पर आवश्यकता अनुसार आई बोल्ट, लैंक्स आदि बेल्ट कर दिए जाते हैं। इसमें अल्टरनेटर के मुख्य भाग दिखाए गए हैं। अल्टरनेटर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है इसमें सबसे पहले आई बोल्ट। ये जो है ये आई बोल्ट है, ये इसकी कोर है, ये आर्मेचर कोयल्स है। इसमें एसी आउटपुट जहाँ से हमें एसी मिलती है ये एसी आउटपुट यहाँ से मिलती है। ये इसका रोटर है, ये बीच का जो पार्ट है ये रोटर है। ये बाहर का जो पार्ट है ये स्टेटर है। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ये है, ये जो वाइंडिंग हुई है इनके बीच में जो वाइंडिंग हो रही है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये उत्तेजन हेतु डीसी स्रोत के लिए लगाया गया है। ये फील्ड कोयल्स है, जो ये वाइंडिंग हो रही है सारी फील्ड कोयल्स है जिस पे ये वाइंडिंग हो रही है। नेक्स्ट है इसमें डाउटेल जॉइंट, ये है डाउटेल जॉइंट। तो ये इसके मेन पार्ट है, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर और रोटर दोनों जो मोटर में होता है सेम इन्हीं में होता है, सबका फंक्शन वही होता है स्टेटर और रोटर का। इसमें बताया गया है स्टेटर, इसमें मुख्यतः आर्मेचर कोरें होती है। इन कोरों की आंतरिक परिधि एवं स्टार्ट्स कटे होते हैं जिनमें आर्मेचर कोयल स्थापित की जाती है। आर्मेचर कोर को एक छल्ले के रूप में मशीन की बॉडी या फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। एडी धारा क्षति, एडी करंट लॉसेस का मान कम रखने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश लगाकर पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। स्टेटर में शीतलता प्रदान करने के लिए इन पत्तियों में डक्ट्स बनाए जाते हैं जिसके द्वारा वायु प्रवाहित होती है। जो छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं वह जो मशीन को ठंडा रखती है। स्टेटर की संरचना या स्लॉट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, खुला स्लॉट्स, अर्धबंद स्लॉट और बंद स्लॉट। इन सब के बारे में हमने एसी मोटर और डीसी मोटर में भी पढ़ा था। ये होती है इसकी संरचना, जो स्टेटर की संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। ये पूरा स्टेटर है, इसमें ये लैंक्स है, ये स्लॉट्स है, ये स्टील बॉडी है योक, और यहाँ पे ये टर्मिनल बॉक्स है जहाँ से हम सप्लाई मिलती है हमको। नेक्स्ट है इसमें स्टेटर की संरचना। सामान्यतः खुले स्लॉट्स ही प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इनमें कोयल तैयार की जा सकती है और ख़राब अथवा जली कोयल्स को सरलता से परिवर्तित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फोर्थ, रोटर। रोटर के बारे में हमने एसी डीसी मोटर के अंदर जाना था, इसमें भी थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है रोटर। रोटर विद्युत चुंबकीय प्रणाली का एक गतिमान घटक है। जो घूमने वाला पार्ट होता है वो रोटर होता है। अल्टरनेटर में इसका घूर्णन वाइंडिंग तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य प्रतिवेदन के कारण होता है। प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप रोटर अक्ष चारों ओर बल आघूर्ण यानी टॉर्क उत्पन्न करता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। रोटर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर ये इस टाइप का होता है कुछ। संरचना के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के रोटर होते हैं इसमें। ये इस टाइप का होता है सेलिएंट पोल रोटर। ये दोनों सेलिएंट पोल रोटर है। इसमें यह आंतरिक संरचना है इसकी, यह आंतरिक संरचना और ये बाह्य संरचना। नेक्स्ट है इसमें बेलनाकार पोल रोटर। बेलनाकार में ये बेलन के टाइप का होता है रोटर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। बेलनाकार पोल टाइप रोटर ये है। बेलनाकार रोटर की लेमिनेशन इस प्रकार होती है। नेक्स्ट है इसमें एक्साइटर। ये क्या होता है? ये प्राय एक शंट अथवा कंपाउंड डीसी मोटर जनरेटर में होता है। इस जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया डीसी विद्युत वाहक बल 2 स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कोयल को प्रदान किया जाता है जिसके कारण रोटर घूमता है। अल्टरनेटर की स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एक्साइटर का मेन काम क्या है? अल्टरनेटर में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है।
अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण इसमें है दो या दो से अधिक अल्टरनेटर्स को समांतर क्रम में पूर्ण समन्वय के साथ संयोजित करना उनका तुल्यकालीकरण कहलाता है। आवश्यक शर्त में है इसमें फर्स्ट पॉइंट है इनकमिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज रनिंग मशीन के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। सेकंड इसमें जो शर्त है वो है दोनों अल्टरनेटर्स की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसमें इनकमिंग मशीन का फेज क्रम रनिंग मशीन के फेज क्रम के समान होना चाहिए, दोनों फेज बराबर होने चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है दोनों अल्टरनेटर्स का फेज कोण समान होना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या हैं? फर्स्ट है इसमें लाभ के अंदर फर्स्ट पॉइंट है खराब अल्टरनेटर्स को मरम्मत अथवा ओवरहॉलिंग के लिए बंद किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है एक अल्टरनेटर्स के खराब या बंद हो जाने पर दूसरे अल्टरनेटर्स विद्युत सप्लाई बनाए रखेगा अथवा ब्रेकडाउन नहीं होगा। थर्ड है इसमें अल्टरनेटर्स को पूर्ण लोड पर चलाया जा सकता है जिससे पूरी प्रणाली की दक्षता में वृद्धि होती है। और जो लास्ट पॉइंट है फोर्थ वो है लोड में वृद्धि हो जाने पर अतिरिक्त अल्टरनेटर्स को समांतर क्रम में संयोजित विद्युत वितरण प्रणाली की वोल्टता बनाए रखी जा सकती है, अर्थात अतिरिक्त लोड भी सहन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्टरनेटर्स का वर्गीकरण। अब इसमें अल्टरनेटर अलग अलग टाइप के अल्टरनेटर होते हैं। फर्स्ट है इसमें प्राइम मूवर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। ये क्या होता है? किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग रोटर को घुमाने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक प्रणाली प्राइम मूवर कहलाती है। इसके आधार पर अल्टरनेटर्स मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। प्राइम मूवर के आधार पर होता है फर्स्ट है इसमें वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, सेकंड है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर और थर्ड है ऑयल इंजन अल्टरनेटर। इनके बारे में आप इसमें से पढ़ लीजिए। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन और ऑयल इंजन टरबाइन अल्टरनेटर। नेक्स्ट है इसमें बेस ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स के आधार पर। इसमें फर्स्ट है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर और रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। इसके बारे में भी आप इसमें से पढ़ लीजिए। थर्ड है इसमें फेजों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। इसमें फर्स्ट है सिंगल फेज अल्टरनेटर और सेकंड है पॉलीफेज अल्टरनेटर। पॉलीफेज मतलब 3 फेज वाले अल्टरनेटर। फोर्थ है इसमें उत्तेजन के आधार पर ऑन द एक्साइटेशन मेथड बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मेथड। इसके आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर स्वतः उत्तेजित अल्टरनेटर और सेकंड है सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। फिफ्थ है इसमें ब्रशलेस अल्टरनेटर। जो लास्ट है वो है ब्रशलेस अल्टरनेटर, ब्रश रहित अल्टरनेटर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक अल्टरनेटर, इसके बारे में हमने जाना। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।